मेरे प्यारे योद्धाओं, आई होप कि कल के जो स्ट्रेटेजी वाली वीडियो होगी 30 डेज़ वाली, वो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ सीखा होगा। उसमें एक चीज़ मैंने छूट गया था जो बोलना, कि आपको क्या करना है, एग्ज़ाम दे के आने के बाद एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में डिस्कस नहीं करना है। ये चीज़ें मेरी छूट गई थी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। कि आप जैसे एग्ज़ाम दे के आए और रूम में या फिर अपने दोस्तों के साथ, अपने या परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये डिस्कस बिल्कुल भी मत करना कि आपका एग्ज़ाम आज का दिन कैसा गया और कल का दिन कैसा जाएगा, कल भी वही। तो इस 4 दिन में आप प्रयास करना किसी से बात मत करना, खास करके एग्ज़ाम के बारे में तो आप बात ही मत करना किसी से। अगर कोई बोल देगा कि, जैसे मेरे साथ ही हुआ था कि मेरा एक दोस्त था, वो बीच में आ गया मेरे साथ मेरे रूम में, और वो बोला कि मैं ये वाला बना दिया, ये अच्छा बनाया, मैं वो पढ़ के गया था, बहुत अच्छा बना दिया, और वो वाला क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा अच्छे नहीं बनाया था। तो वो एक दिमाग में चढ़ जाता है, मैंने नहीं बनाया था, वो बना दिया, और मैं इतना ज़्यादा मेहनत करता हूँ, वो बिल्कुल मेहनत नहीं करता है, फिर भी बना लिया। तो वो चीज़ें जो होंगी वो आपको टेंशन दे के आएंगी। तो वो प्रयास करना कि बिल्कुल भी 4 दिन अपने घर परिवार दोस्तों यारों किसी से बात मत करो, सिर्फ पढ़ाई करो और एग्ज़ाम दो, आओ दो, 4 दिन इस तरीके से गुजारो, 1 सेकंड भी किसी को मत देना। ये चीज़ें थी जो मैं कल नहीं बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो आप रिवीजन के इस क्रम में आज आप पेपर 7 पार्ट 2 को कंप्लीट कर लेना। पेपर 7 पार्ट 2 पूरा नोट्स मैंने आपको दिया है। उससे बाहर मेरे ख्याल से एक पॉइंट ही है जो उसमें नहीं डाला हूँ, कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो उसमें नहीं ऐड हुआ है। तो वो एक अलग से चीज़ें हैं, आप थोड़ा सर्च करना, मैं खुद दूंगा ही कुछ दिनों में उसका नोट्स दूंगा ही, लेकिन उसको आप अपने स्तर पे करने का प्रयास करना। बाकी चीज़ें कंप्लीट हैं, पूरा पढ़ो, सब कुछ एक बार उसको आज कंप्लीट करने का प्रयास करो। और अपने स्तर पर जो भी आपका साइंस का रिवीजन होगा, दर्शन का रिवीजन होगा, समाज शास्त्र का रिवीजन होगा, जो भी चीज़ें आपकी पेंडिंग वेंडिंग होगी, आज से उसको आप करना शुरू करो। तो ये आपका रहेगा। हिंदी में जैसे अनेक शब्द के लिए एक शब्द हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, आई होप कि उसको रिवीजन कर लिया होगा। मुहावरों में बात करें तो मुहावरा में हो गया है, और आपको कहावत, हम लोग कहावत कर रहे थे, जिसमें आप पहला लिखोगे, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बहता पानी रमता जोगी, भागते भूत की लंगोटी भली, भूखे भजन न होए गोपाला, भूखे भजन न होए गोपाला, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। तो ये एक पेज आप कहावत का करना। तो ये रहेगा आपका हिंदी का टास्क। इसके साथ ही आप उपसर्ग, आज उपसर्ग कर लो ना, कल हम लोग प्रत्यय कर लेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको दोनों साइड से दिया जाता है क्वेश्चन में, कि इसके विभाजित कीजिए कि इसके क्या क्या उपसर्ग हैं, और ये भी पूछा जाता है कि इस उपसर्ग से 4 शब्द बना के दीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। 4 नंबर का सवाल आता है, तो आप उपसर्ग को कंप्लीट करने का कोशिश करिए। तो ये मैंने जो पर्यायवाची शब्द के लिए बारे में बताया था, कि आप जो मुस्कान पब्लिकेशन रविंद्र तिवारी सर की बुक से पढ़ना, वो ठीक है, अभी थोड़ा सा पढ़ लेना। एग्ज़ाम के टाइम उसको रिवाइज बिल्कुल ही मत करना। जो मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम से 3 दिन पहले आपको हिंदी पेपर 1 पढ़ना है, पेपर 2 पढ़ना है, उसमें आप पर्यायवाची स्किप कर डालना, मत पढ़ना, क्योंकि पर्यायवाची कितने नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है, और 2 नंबर के लिए पर्यायवाची पूरा पढ़ने में नहीं, मैं तो नहीं 3-4 घंटा आपको लग जाएगा। तो वो वर्थ इट नहीं है कि आप 3-4 घंटा के लिए 2 नंबर के लिए पढ़ो। आप पढ़ोगे तो भी 1 नंबर मिल ही जाएगा। इतना तो हम लोग पढ़ ही रखे हैं कि पर्यायवाची कुछ ना कुछ बता ही देंगे, है ना। तो उसके लिए टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना, कि जो आप रिवीजन मोड में जाओगे बाद में, उसमें आप पर्यायवाची को पढ़ो, बिल्कुल भी पर्यायवाची को स्किप कर जाना। अभी थोड़ा सा पढ़ लो, बाद में पढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और इसके साथ ही आप हिंदी का रहेगा उपसर्ग, और ये आपका मुहावरा लोकोक्ति। और छत्तीसगढ़ी में भाषा में आपका आज आपको जो भाषा का वर्गीकरण है, मुंडा भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, उसको आज आप कंप्लीट करने की कोशिश करना। याद नहीं होगा तो उसको एक पेपर में लिखो और कहीं पे चिपकाओ, रोज़ एक बार पढ़ने की कोशिश करो, वो धीरे से देखना आपको याद हो जाएगा। एक दिन में याद नहीं होता है, धीरे से एक लॉन्ग प्रोसेस होता है वो याद करने का। तो इस तरीके से आज का टारगेट होगा। मैं बिल्कुल भी समय ज़्यादा नहीं लूँगा आप लोग का, लग जाओ, भिड़ जाओ, और कल मिलेंगे नए टारगेट के साथ। थैंक यू।